हेलो एवरीवन। WBJE एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोगों को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जहां जेई मेंस के बेस पर आप लोग अच्छा नहीं कर पाते हो, उधर WBJE से आप लोगों को IIT लेवल तक के कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। लिटरली अगर हम बात करें ROI के बारे में, तो कई सारे कॉलेज तो ऐसे हैं इसमें जो आपको यानी कि जो ROI है वो IIT से भी बेटर इधर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्या इसका पूरा सिनेरियो रहने वाला है, इन डिटेल हम लोग बात करेंगे WBJE के रिगार्डिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कब तक आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट मैट्रिक कितना रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों की जो कट ऑफ जाती है, ओवरऑल कट ऑफ कॉलेज वगैरह की, और एडमिशन मोड क्या रहता है, क्या ये WPJE में जेई मेंस के बेस पे हम लोग जा सकते हैं या नहीं, तो उस सब के बारे में भी इन डिटेल हम लोग यहाँ पर जान रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रख के इस जो भी वीडियो है इसको एक बार पूरा वॉच कर लीजिए, और उसके बाद आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ एग्जैक्टली आपको इधर जाना चाहिए या नहीं, या फिर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो भी सकता है या फिर नहीं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें आप लोगों को एकदम मक्खन तरीके से एक जगह कलेक्ट करके रखी हुई हैं, और सारी चीजें आपको इन डिटेल अभी थोड़ी देर में ही समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 27 अप्रैल को इसका एग्जाम होने वाला है WBJE का। ठीक है, अब इसका सेंटर कहाँ कहाँ पर होता है और एग्जाम मोड क्या रहता है, सारी चीजें आपको जस्ट कुछ मिनटों में सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ठीक है, संडे को आपका एग्जाम होगा, जो कि आपको वनडे में ही दोनों इसके दो एग्जाम होते हैं, जिसके रिगार्डिंग अगेन अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे भी जरूरी ये है कि यहाँ पर तीन फील्ड में, ठीक है, 3 फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें आपको एग्जाम जो भी आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, और फार्मेसी। ठीक है, ये तीन आप लोगों के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट है जिनमें आप लोगों को एडमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम भी यहाँ पर अलग अलग होता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर WBJE में जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं लाइक वो इनसे रिलेटेड ही आते हैं, जो भी मैंने 3 डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, अभी हम बात करें यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम होगा, तो उसका मोड क्या रहेगा, ऑफलाइन मोड में होगा पहली बात तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो OMR बेस्ड आपका एग्जाम यहाँ पर हो रहा होगा। डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 27 अप्रैल को आपका एग्जाम हो रहा होगा। तब तक आपके जेई मेंस के दोनों सेशन कंप्लीट हो चुके होंगे। जनवरी वाला सेशन अभी एंड हो जाएगा आपका 30 जनवरी को, और अप्रैल वाला सेशन भी आप लोगों का लगभग सेकंड वीक तक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अभी हम बात करें यहाँ पर आपके दो एग्जाम होते हैं, एक आपका मैथमेटिक्स, उसके अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अलग से पेपर 2 होता है। तो दो एग्जाम होते हैं, जिसमें आपका पहला एग्जाम मैथ का होगा, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और टाइमिंग रहेगा आपका लगभग 11 बजे से 1 बजे तक का, 2 घंटे आपको इधर मिलेगा। और अगेन सेकंड पेपर में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंबाइंड रहेगा, इधर आपको 2 बजे से 4 बजे तक ये एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये तो रहेगा। बाकी आपका जो भी शेड्यूल है किस तरीके से क्या होगा। अभी हम बात करें एप्लीकेशन फी की, वो कितना रहता है, लाइक अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मतलब लगभग एवरेज ही आप मान सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, लगभग 500 रुपए अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 500 रुपीज, वो भी मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए यहाँ पे 400 रुपीज रहेगा, थर्ड जेंडर 300 रुपीज। अगेन ये भी आप देख सकते हो SC ST, यानी कि इसके अलावा जनरल के अलावा जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, जस्ट मेल कैंडिडेट 400 रुपीज, फीमेल 300, और थर्ड जेंडर इनमें से कोई भी है तो 200 रुपीज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। अभी हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है यहाँ पर, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर कर दूं। हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपना खुद का भी क्राइटेरिया लगाता है, और जो WBJE का इसका एक अलग से भी क्राइटेरिया है। तो अगर जो हम बात करें WBJE का नॉर्मल कॉलेज वगैरह में, तो वो लगभग जादवपुर यूनिवर्सिटी से सबका कम ही होता है। तो आप इसका देख लीजिए, अगर इसमें आप फिट हो जा रहे हो तो सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप लोग बिल्कुल फिट रहोगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ में जस्ट आपसे इधर 60% मांगा गया है जनरल कैंडिडेट से। और अगर जो आप SC ST OBC EWS PWD इस सब कैटेगरी में आ जाते हो, तो 45% ही आपका सफिशियंट है ट्वेल्थ क्लास में। देन हम बात करें इंग्लिश में, जस्ट आपका पास होना चाहिए, मिनिमम आप 30% भी लेकर आ रहे हो तब भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो, कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। इसके अलावा अभी हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली 3 कैटेगरी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैटेगरी 1, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, करेक्ट के लिए 1 रहेगा, और अगर आप रॉन्ग कर देते हो तो 0.25 आपका यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में रहेंगे 50 क्वेश्चन। इसके अलावा हम कैटेगरी 2 की बात करें, कैटेगरी 2 में आप लोगों का ईच क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर 1 सेकंड रहेगा। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 15 रहेगा मैथमेटिक्स में। इसके अलावा कैटेगरी 3 में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि नो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। देन ओवरऑल हम बात करें, 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो जो नेक्स्ट एग्जाम होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, उसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आप देख सकते हो कैटेगरी 1 35 अगेन 35 तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओवरऑल दोनों मिलकर के 100 क्वेश्चन होते, दोनों मिलकर के 80 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पर बन रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर अगर हम बात करें जेई मेंस के बेस पे क्या एडमिशन पॉसिबल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बिल्कुल हाँ, काफी कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को जेई मेंस के बेस पर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, WBJE काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर लगभग 10% सीट्स ऐसी रिजर्व रहती हैं, जो कि यहाँ पर आपके सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेजेस होते हैं, जो वेस्ट बंगाल के ही हैं लगभग। ठीक है, वेस्ट बंगाल के ऐसे कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको सेल्फ फाइनेंस्ड है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर टेक्नोलॉजी कॉलेज, कोई भी हो, उनमें आप लोगों को सीट मिलती है। और अभी इसका विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। जब हम कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में जेई मेंस का स्कोर नहीं चलता है, उसमें ओनली एडमिशन आपको WPJE के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें ट्यूशन फी वेवियर, TFW बिल्कुल होता है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेड सीट ही होती है, लाइक 2 4 इस तरीके से सीट जो भी रहती है, तो उनमें आपको ट्यूशन फी वेवियर भी मिल जाता है हर एक ब्रांच में। तो लगभग आपका जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख होनी चाहिए, या फिर उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो आप लोगों को TFW में आना है तो। और एक कंडीशन ये भी है कि आपको जो डोमिसाइल है वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल के आउटसाइड हो तो फिर आपको जो भी ट्यूशन फी वेवियर है इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये ओनली ट्यूशन फीस में होता है, जो बाकी आपके चार्जेस हैं उनमें कोई भी ऐसा आपको अमाउंट जो भी कम नहीं होगा, वो फुल अमाउंट आपको देना पड़ेगा। फिर चाहे एडमिशन फी हो, हॉस्टल हो, मेस हो, सारी फीस आपकी, एग्जाम फीस वगैरह सब कुछ देना रहेगा। जस्ट ट्यूशन फी आपका यहाँ पर जो भी जितना भी परसेंट होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करें इसका जो लास्ट डेट रहने वाली है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है आपकी 23 फरवरी। ठीक है, तो 23 फरवरी तक आप लोगों को हर हाल में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो वेस्ट बंगाल के बच्चों को है, क्योंकि जो इसका सेंटर होता है लाइक वो भी वेस्ट बंगाल में ही होता है। उसके अलावा शायद आसाम में है और एक जगह और है। ठीक है, तो उधर साइड ही इनके सेंटर्स होते हैं, बाकी ऐसा ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है। ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। और वेस्ट बंगाल का जो भी बच्चा है उसके लिए तो इसका भर भर के बेनिफिट है, क्योंकि 90% सीट वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए ही होती है। बाकी 10% सीट में अदर स्टेट वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। तो कट ऑफ देख करके आपको थोड़ा सा इधर मजा आने वाला है। ठीक है, कट ऑफ की अभी हम बात कर लेते हैं इधर। कट ऑफ एग्जैक्टली कितना रहने वाला है उससे आपको बहुत सारी चीजें इधर क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, मैंने इन डिटेल आप लोगों के लिए पूरी फाइल बना करके रखी हुई है, इधर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर करके हर एक डेटा को देख सकते हो, लाइक आपको ऑल इंडिया का चाहिए, होम स्टेट का चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, देखिए आप लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पर जो EWS SC ST जो भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को ही उनका बेनिफिट मिलता है। बाकी अगर जो आप फॉर्म फिल करने भी जाओगे, आप अदर स्टेट में जब एनरोल करोगे तो आपके जो भी ऑप्शन है लाइक वहां पर ओनली जनरल वाला ऑप्शन ही आएगा, आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में आप लोग SC ST में आ रहे हो तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा। और आपका जो भी फीस वगैरह है, एप्लीकेशन फीस, वो भी सब कुछ यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की तरह ही आपका लग रहा होगा। ये चीज आप लोग समझना, जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को ही हैं। ये चीज अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेना। अभी हम बात कर लेते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है और जो सबसे मेन कॉलेज है, वो तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ही है। ठीक है, जिसका आप लोगों को करोड़ों में पैकेज देखने को मिलता है। ठीक है, ROI के मामले में IIT से भी बेस्ट ये कॉलेज आपको जो भी है रिटर्न देता है, क्योंकि इनका जो फीस है, आप लोग मान के चलिए लगभग जो पूरा टोटल फीस होता है, अगर मैं बात करूं इसके रिगार्डिंग, तो अगर आप नॉन टैग में जाते हो तो नॉन टैग में जस्ट इनका जो 3000 रुपीज में आपका एक साल का फीस डन हो जाता है, मात्र 3000 रुपए में। और अगर आप टैग फील्ड से रिलेटेड हो तो टैग में भी आप लोगों का ज्यादा फीस नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए, तो लगभग आपका जो भी है 30,000 रुपीज में आपका टैग वाला भी कंप्लीट हो जाता है। और नॉन टैग के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, नॉन टैग के लिए जस्ट आपको कितना देना है, 3000 रुपीज पर ईयर। तो फीस वगैरह आप लोग देख सकते हो कितने कम अमाउंट में आपका यहाँ पर जो भी है लाइक बीटेक वगैरह कंप्लीट हो जा रहा है।
तो वो चीज़ आप समझ सकते हो। जो पैकेज लगते हैं लाइक इनका 1.8 सीआर हाईएस्ट लग गया, 2 सीआर, इस तरीके से आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। लेकिन हाईएस्ट पैकेज कभी भी हमारे काम का नहीं है, हमें बात करनी है एवरेज प्लेसमेंट और मीडियन जो होता है उसके बारे में। तो अगर हम एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, नॉन टैक्स से रिलेटेड भी हम बात करते हैं, तो नॉन टैक्स में इनका जो एवरेज प्लेसमेंट वो आपको देखने को मिलेगा लगभग 10 टू 11 एलपीए। ठीक है, इधर हम अगर जो टैक की बात करें और टैक में भी सीएसई, ठीक है, सीएसई को हम रख लेते हैं इधर, तो आप लोगों को लगभग 20 टू 25 एलपीए इनका एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो प्लेसमेंट वगैरह आपको एकदम धांसू मिलने वाला है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको एकदम मस्त तरीके से इधर मिलने वाली है और बच्चों का बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है इस कॉलेज के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए। और वो जस्ट मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर जो मैंने लाइक आपके सामने जो भी ये डेटा रखा हुआ है, तो ये सारा डेटा मिक्स है और अब ये इसको आप फिल्टर करके इजीली आप लोग देख सकते हो। सपोज करिए मैं यहाँ पर ओनली डब्ल्यूपीजेई का डेटा देखना चाहता हूँ कि डब्ल्यूपीजेई के स्कोर के बेस पर आप लोगों को कहाँ तक एडमिशन मिलता है, और ओनली हम लोग बीई और बीटेक का देखते हैं। ठीक है, हम लोग इस बी फार्मा वगैरह का डेटा नहीं देख रहे हैं, ओनली किसका देख रहे हैं, बीई बीटेक। ठीक है, मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेटा अभी और फिल्टर होके आ चुका है और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कैटेगरी भी मैं यहाँ पर जस्ट ओपन कैटेगरी ले लेता हूँ। तो ओपन कैटेगरी का डेटा अब मेरे पास है और इधर आप लोग देख सकते हो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जिधर आपको एडमिशन मिल सकता है, और बाकी रैंक वगैरह भी सारा डेटा आप लोगों को इधर शो हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आप इधर देख पाओगे नंबर 1 पे कौन सा दिख रहा है आपको, जादवपुर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आप किस स्कोर पे हुआ है, डब्ल्यूपीजेई सीट ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी रैंक आप देख सकते हो, सेकंड रैंक से लेकर 19 रैंक तक आपका डब्ल्यूपीजेई में बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है। अब AIR 1 वाला बच्चा हो सकता है कि उसने यहाँ पर एडमिशन लिया ही ना हो डब्ल्यूबीजेई के थ्रू, क्योंकि अगर वो 1 रैंक ला सकता है तो जेई मेंस और एडवांस में भी उस बच्चे ने अच्छा किया होगा, तो कहीं आईआईटी वगैरह में बच्चा चला गया होगा। लेकिन अगर हम बात करें रैंक 2 की, जो बच्चा रैंक 2 लेकर आया है वहां से लेकर के, और क्लोजिंग रैंक क्या है 19। उसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप लोग देख सकते हो यहाँ पर होम स्टेट, ये ऑल इंडिया था, होम स्टेट में जो कट ऑफ गया है वो आपका 22 ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक आपका 89। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी में बीई बीटेक डब्ल्यूबी ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो 43 से आपका 57 पर ये क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लाइक जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बच्चों ने जो इंटरेस्ट दिखाया है, किस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिल रही होगी। और उसके अलावा और मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा लाइक कौन कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आप लोगों के लिए बेटर रहने वाले हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो नारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोलकाता में आपका ये भी काफी टॉप लेवल का कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ओपन कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 96 पर ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग आप लोग देख सकते हो 20,000 रैंक पर भी यहाँ पर एडमिशन मिला है। अगेन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी, होम स्टेट, ये अलग अलग राउंड का डेटा है। आप लोग ये मत समझना कि सेम रैंक का डेटा दो बार क्यों शो कर रहा है। यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसे कि इधर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे राउंड 2 में जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल रहा है ओपनिंग रैंक 43 थी, क्लोजिंग रैंक 57। ऊपर आपको देखने को मिलेगा राउंड 1 का डेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग नीचे तक देख सकते हो लाइक कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कट ऑफ क्या है, सारा डेटा आपको इस फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको इस तरीके से अपना डेटा चेक करना है तो इस फाइल को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इजीली अपना डेटा को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हर एक इंस्टीट्यूट का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लाइक कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जितने भी वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं उनके लिए इसका भर भर के बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी अगर जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं रजिस्ट्रेशन करके भी आप लोगों को इन डिटेल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करके इसका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, काफी बच्चे इसमें हर साल रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनमें से आप लोग मान के चलिए लगभग 1 लाख रैंक तक बच्चा भी यहाँ आकर एडमिशन लेता है। अगर जो मैं आपको लास्ट रैंक दिखा दूं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की भी, तो अभी मैंने जो डेटा है लाइक कंप्यूटर साइंस का सेलेक्ट किया हुआ है, तो लास्ट रैंक अगर जो हम चलते हैं इधर लास्ट बिल्कुल लास्ट में एंड पॉइंट पर, तो आप देख सकते हो 1,10,000 रैंक पर बच्चे ने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, 1,10,000 रैंक तक भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीजेई के थ्रू। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि आप लोगों को जेई मेंस के बेस पर भी एडमिशन दिया जाता है। अभी मैंने उसको फिल्टर आउट किया हुआ जेई मेंस वाले ऑप्शन को, अभी मैं जैसे उसको सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर जो जेई मेंस के बेस पर एडमिशन मिल रहे हैं वो तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। अभी मैं मल्टी सेलेक्ट करके जेई मेंस को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके अलावा डब्ल्यू बी जेई दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर
लाइक WBJE और जेई मेंस दोनों के बेस पर यहाँ पर एडमिशन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अभी जैसे आप लोग यहाँ पर मैं अभी दिखा दूं, जस्ट देखिए, इधर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर WBJE के थ्रू एडमिशन हुआ है, इधर आपका जेई मेंस के बेस पर एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को दोनों स्कोर का बेनिफिट इधर मिलेगा, और एप्लीकेशन फी भी ज्यादा नहीं है। अगर जो आप उस रेंज में आते हो, लाइक वहां जा सकते हो एडमिशन जो भी एग्जाम देने, तो डेफिनेटली इसको आप कंसीडर कर सकते हो। इसका आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इधर मिल रहा होगा। काफी सारे कॉलेज इसके अंदर आ रहे होते हैं, लाइक कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, ताकि आपको थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छा लगे और आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े और कम हो जाएं। ये नंबर ऑफ कॉलेज है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो इस स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, रोटेट कर एक सेकेंड, ठीक है। लाइक ये कॉलेज आप यहाँ पर देख सकते हो, नंबर ऑफ कॉलेज कितने हैं इधर, ठीक है। लगभग यहाँ पर आपको 50 to 100 के समथिंग, लगभग 80 to 100 कॉलेज इधर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी में से लगभग आपको टॉप 10 कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना वर्थ इट होगा। और बाकी तो आने वाले समय में इनके बारे में इन डिटेल हम लोग जान रहे होंगे, हर एक कॉलेज का रिव्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और किस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मैंने कई सारे और अल्टरनेटिव ऑप्शन आप लोगों के लिए लाकर रखे हुए हैं, तो उनको भी जाकर के एक बार देख लेना। हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ ना कुछ जरूर से अच्छा लगे, या फिर उसमें आप लोग बिल्कुल फिट हो जाते हो।